पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। षोडशोऽध्यायस्य षोडशः श्लोकः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पिछले श्लोक में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन चल रहा है कि वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त करूँगा, इस प्रकार। तो उसी के साथ संबंधित है ये श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता, इस प्रकार अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल समाविता, मोह रूप जाल से घिरे हुए, प्रसक्ता काम भोगेशु, और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए, ऐसे आसुर पुरुष अशुचौ नरके पतंती, अपवित्र महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान कौन है, मैं ये शुभ काम करूँगा, इस प्रकार अनेक प्रकार से चित्त विभ्रांता, भ्रमित चित्त वाले, मोह रूपी जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए ऐसे पुरुष अशुचौ नरके पतंती, अपवित्र नरक में गिरते हैं। और भी आगे बतला रहे हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार के आसुर प्रकृति वाले होते हैं, उनके अन्य और क्या लक्षण होते हैं। आत्मसंभाविता, स्तब्धा, धन मान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविताः स्तब्धा, धन मान मदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, संभाविता सम्मानित मानने वाले, मैं बड़े सम्मान वाला हूँ, मेरे को लोग मेरी पूजा करें लोग, इस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले। स्तब्धा, ऐसे घमंडी अभिमानी पुरुष। धन मान मद अन्विता, धन और मान के मद से युक्त हुए। नाम यज्ञ, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा। यजन्ते, यजन करते हैं, कैसे, दम्भेन, और दम्भ पूर्वक, पाखंड से, दिखावे से यज्ञ करते हैं, और अविधि पूर्वकम, शास्त्र विधि से रहित, यानी ना उसमें वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ना किसी को बाद में दक्षिणा देते हैं, ना ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। इस प्रकार वो दम्भ पूर्वक शास्त्र विधि से रहित दिखावे मात्र से यजन करते हैं। आत्म संभाविता, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दम्भेन, पाखंड से, अविधि पूर्वकम, शास्त्र विधि से रहित यजनते, यजन करते हैं। आगे और भी उनके लक्षण आ रहे हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु
प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तथा वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए माम मेरे से प्रद्विषंतो द्वेष करते हुए पर देहेशु और दूसरों को भी दूसरों के शरीर में स्थित माम मेरे को आत्म पर देहेशु जो मैं उनके अपने शरीर में स्थित हूँ और पर देहेशु दूसरों के शरीर में मैं माम जो मैं स्थित हूँ मुझसे प्रद्विषंतो वे द्वेष करने वाले हैं और क्या है अभ्यसूय का दूसरों की निंदा करने वाले ऐसे आसुर पुरुष होते हैं। अहंकार हर बात में अहम मैंने किया इस प्रकार का अहंकार करते हैं। बल, दर्प, घमंड, कामम कामना और क्रोध के परायण हुए क्रोध का आश्रय लिए हुए अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। अभ्यसूय कहा और दूसरों की निंदा करते रहते हैं। ऐसे ये आसुर पुरुष होते हैं। अब उन आसुर पुरुषों को कैसी योनियां प्राप्त होती हैं ये बतला रहे हैं। वो आसुर पुरुष ऐसे आचरण वाले पुरुष फिर आसुरी योनियों को ही प्राप्त करते हैं यानी नीच योनियों को प्राप्त करते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तान उनको अहम मैं द्विषतः उन द्वेष करने वाले क्रूरान क्रूर पुरुषों को संसारेषु संसार में नराधमान उन नरों में नीच पुरुषों को क्षिपामी मैं फेंकता रहता हूँ गिराता हूँ। अजस्रम निरंतर अशुभान ऐसे अशुभ कर्म करने वालों को क्रूर कर्मी पुरुषों को कहाँ गिराता हूँ। आसुरीषु योनिषु एव क्षिपामी आसुरी योनियों में मैं उनको गिराता रहता हूँ। एक जन्म के बाद फिर उनका आसुरी योनियों में ही जन्म होता है। क्षिपामी का अर्थ होता है फेंकना पटकना यानी भगवान उन पर क्रोध युक्त होकर कहते हैं कि मैं उनको गिराता हूँ। क्षिपामी उन द्वेषी क्रूर संसार में नीच अशुभ कर्म करने वालों को मैं सदा आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ गिराता हूँ क्योंकि वे सन्मार्ग के विरोधी होते हैं, साधु पुरुषों से मुझसे द्वेष करते हैं, क्रूर होते हैं, इसलिए मैं उनको आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। यानी क्रूर कर्म करने वाली जो योनियां हैं व्याघ्र सिंह आदि योनियों में सदा फेंकता रहता हूँ।